अब तक तो ये इनकाउंटर कह रहा जो कि कत्ल था, उसके बाद कत्ल को कह रहा कि हमलावरों ने मार दिया है, इसमें किसी की कोई भूमिका नहीं है। और कातिल के घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई, जहां बुलडोजर जाना चाहिए वहां 100-100 200 पुलिस वालों को भेज दिया गया है और उस तमाम फैमिली को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया। हालांकि अच्छी बात है, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, क्योंकि गैंगवार का मसला हो सकता है कोई दूसरा उस पर हमला कर दे, लेकिन बुलडोजर चलाने के बाद ना, अतीक अपराधी था, अतीक के सारे खानदान, ममेरे, चचेरे, फुफेरे, सबके घर पर बुलडोजर चला। आपने उसके एक रिश्तेदार का वीडियो महिला का देखा कि नहीं देखा, जो बूढ़ी रो के कह रही कि भाई हम तो रिश्तेदार हैं, ये रिश्तेदार होना भी जुर्म हो गया क्या? तो ये सब ड्रामे हो रहे हैं मुल्क में। यतीन नरसिंह के एक साथी है, वो तीनों अपराधियों को जो है कह रहे हैं कि भाई हम आर्थिक सहायता देंगे, ऐलान कर दिया उन्होंने। ये माला भी पहनाएंगे, वो दिन आप इंतजार तो कीजिए। अरे ये माला ब्रह्म संस्कारी ब्राह्मण है ना, वो उसमें एक संस्कारी ब्राह्मण भी है ना। लव लेस है वो। लव मतलब प्यार और लेस मतलब समझ गए खत्म। लव लेस, जिसका प्यार बिल्कुल पहले खत्म है। ऐसे तो इन सामंतवादियों में प्यार नाम की चीज ही नहीं, नफरत कूट कूट कर पहले से भरा हुआ था। ठीक है, और अब ये माला पहनाएंगे, जैसे गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण कह के माला पहनाया गया। अब इन लोग तीनों को आप देख लेना, माला अगर इन लोगों ने, हिंदूवादी संगठनों ने ना पहनाया तो देखना भारत के लोगों। हजरत, लेकिन सवाल ये बन रहा है कि कोई नेता बोलने को तैयार क्यों नहीं है? इसीलिए तो ये कह रहा पिक्चर तो अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है भैया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज 18 कह रहा पिक्चर बाकी में। मेरा नंबर, तेरा नंबर, सबका नंबर। अब अगला नंबर पिछला नंबर होगा, बीच का नंबर होगा, नंबर सबका आएगा। चुप रहो, पहले मुझे मरने दो, बारी तुम्हारी भी आएगी। कुछ लोग बंद कमरे में हंस रहे हैं, ये मौलवी पगला गया, कुछ ज्यादा बोल रहा है। इसको पता नहीं कि बाबा का बुलडोजर कब किधर घूम जाएगा, इसको पता नहीं कि बाबा की ताकत कितनी बड़ी है, कब इनको उठा लिया जाएगा, कूट दिया जाएगा, आतंकवादी बना दिया जाएगा, उग्रवादी बना दिया जाएगा, माफिया बना दिया जाएगा, डाउन का रिश्तेदार बना दिया जाएगा, डाउन का सहयोगी बना दिया जाएगा, विदेशी अकाउंट से आया हुआ पैसा दिखा दिया जाए, पता नहीं क्या क्या कर दिया जाएगा। तो ये तो खुश रहेंगे ना, एक बोलने वाला कम से कम खत्म हुआ, क्योंकि इनको ये भी लगता है कि इस मुल्क में कोई बोलने वाला ना हो, सब देने वाला। हमारी जो तंजीमें हैं वो सिर्फ चंदा धंधा के अलावा आज तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वो सिर्फ जब धरना देंगी तो वो अपना उनका निजी एजेंडा होगा। कभी संविधान के नाम पर, संविधान पर संकट है, आप ब्राह्मणों को मंच पे बुला बुला के आदम और मनु कर रहे हैं। लेकिन सुनिए हजरत, लेकिन मुसलमान ही तो कहते हैं कि आप जैसे जो लोग जो है बोलते हैं, वैसे जैसे लोग बोलते हैं, वो बीजेपी के बी टीम में मिले हुए मुसलमानों को कटवाना चाह रहे हैं आप लोग। हाँ, तो ए टीम से ही लोग संपर्क में रहे। बोस्निया बनने का इंतजार करें, बर्मा बनने का इंतजार करें, और इंतजार करें कि इस मुल्क में सिविल वार न शुरू हो जाए, क्योंकि लक्षण कुछ अच्छे नहीं है। सरकार से लेकर, मीडिया से लेकर और आम जो सामंतवादी माने गिरोह, आप भी भड़का रहे हैं, ये भड़काने का बात है। ये जो रास्ता, अब अगला इनकाउंटर आप क्या समझ रहे हो? अभी एक शाइस्ता का इनकाउंटर होगा, मतलब कब तक आप सब्र कर लोगे? ये जो नंगा नाच है कानून का आपको हथियार मिल गया, सत्ता मिल गई तो आप मार दीजिएगा किसी को भी। कल अगला नंबर, ये टीवी वाला चला रहा क्या भाई ड्रामा, अगला नंबर तेरे बाप का राज है क्या? कोर्ट अदालत नहीं है क्या? कानून नहीं है क्या? तू तय करेगा अगला नंबर किसका है? क्या हो रहा है इस देश में? मीडिया में अब ये काम होने लगेगा, अगला नंबर, पिछला नंबर, बगल का नंबर, शुरू का नंबर, खत्म का नंबर करना करे। ये मीडिया है, खबर तुमको दिखाने के लिए बनाया गया कि तुमको नंबर दिखाने के लिए बताया गया? मुख्तार भी आएगा लपेटे में। अरे भाई, मुख्तार तो माफिया है, वो लपेटे में है ही और रहेगा और मर भी जाएगा, उसको आप छोड़िए ना। यहां तो हम कह रहे हैं कि मुख्तार के पूरे खानदान को, उसके जीते हुए विधायक बेटे को, जिस अतीक को आप माफिया कह रहे हैं, 3 बार निर्दलीय लड़ा, जीता। योगी जी जरा निर्दलीय लड़के जीत के दिखाते, कई बार जीते हैं निर्दलीय? तो पार्टी से जीत के जाते थे तब रोते थे, अभी ये घटना घटने के बाद बोले कि कहीं कुछ नहीं है। आज अभी बताता हूं, एक तो बांदा में 4 लोगों की हत्या हुई है, एक ही परिवार के 4 सदस्य की हत्या कर दी गई बांदा में। जब अतीक खत्म हो गया भाई, तो फिर आपने ये 4 लोग, एक परिवार के 4 लोगों की हत्या करने वाला कौन था गैंग? अभी एक लड़की इंटर बीए का एग्जाम देके आ रही थी, सड़क पे उसको गोली मार दी गई, सड़क पर। मोटे जालौन की खबर है, सड़क पर
तो उत्तर प्रदेश में गुंडा राज तो खत्म हो गया था। मिट्टी में मिल गए तो वो लड़की बेचारी, वो हिंदू है भाई, हाँ। उसको कौन मिट्टी में मिला रहा? ये सवाल पूछेंगे ना। वो 4 जो बांदा में मारे गए हैं, वो गैंग, किसी गैंग के लोगों ने घर में घुस के मारा। वो मारने वाला बेचारा हिंदू है। वो तो योगी को वोट दिया था। बताओ उसकी सुरक्षा क्यों नहीं कर पाए योगी जी? जालौन की वो बीए की लड़की जो एग्जाम देकर आ रही थी, उसकी क्या गलती थी? वो तो यादव थी, अहिरवार शायद, हमें लगता है यादव से ही फैमिली से होता है। उसको कनपट्टी में गोली सटा दी। वो लड़की कौन सी क्रिमिनल थी भाई? उसको आपने मिट्टी में क्यों मिलवाया? आपकी पुलिस, आपका कानून, आपका वो खौफ, आपका वो डर, सिर्फ मुसलमानों के दिमाग में डर डालना चाहते हैं आप। क्या आखिरी सवाल कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने इस मुद्दे को लेकर के कहा है कि अतीक का नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकला है। नहीं, अब तो कई का बयान आ गया कि कानून का जनाजा निकला, लेकिन मसला बयान से अभी हमको नहीं लगता काम चलेगा। दबाव के लिए राष्ट्रपति से एक डेलीगेशन को जाना चाहिए मिलने के लिए, और राष्ट्रपति जी से मिलकर, बल्कि मैं कहूँ प्रधानमंत्री जी से भी मिलना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी से मिलकर सीधे शब्दों में पूछना चाहिए कि क्या आप ही बताइए, आप पर ही मैं छोड़ता हूं कि ये जो कुछ हो रहा है ये लोकतंत्र में सही हो रहा है क्या ये लोकतांत्रिक प्रणाली से किया जा रहा है या फिर मनमानी किया जा रहा है? लोकतंत्र में किसी भी शासक को मनमानी करने की अनुमति है क्या? कोई डीएम, कोई एसपी कानून से ऊपर है क्या? कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री कानून से ऊपर है क्या? तो प्रधानमंत्री जी से भी बात करने की जरूरत है, और महामहिम राष्ट्रपति से भी मिलने की जरूरत है, और साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स के जितने भी संगठन हैं उनको, उनके बीच भी जाकर यह बात रखने की जरूरत है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात उठाएं कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, धर्म के नाम पर डराया और धमकाया जा रहा है, माइनॉरिटी में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इनके मॉरल को डाउन करने का प्रयास किया जा रहा है, इनको स्कूल से, इनको सार्वजनिक जगहों से, इनको बाजारों से, यहां तक के ठेला और रेहड़ी पटरी से भी इनको दूर करने की कोशिश की जा रही है, इनके रोजगार को छीने जा रहे हैं।